तो बस एक बार खुद से ये सवाल कर लेना कि मैंने गेट क्यों स्टार्ट करी थी, मेरा इस चीज़ के पीछे मोटिवेशन क्या था। So hi guys, I am Ram Rodwal and I have secured AIR 1048 in GATE CS 2022 and today I am here to tell you about how to be motivated in the journey of GATE. So मतलब अब ऐसा हो गया है जैसे कि गेट अब हम थर्ड ईयर से देना चालू कर सकते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, अगर आपका थर्ड ईयर में हो गया गेट में सिलेक्शन तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। थर्ड ईयर में नहीं हुआ तो आपका फोर्थ ईयर में अपॉर्चुनिटी होती है। और कुछ बच्चे रहते हैं जो फोर्थ ईयर में भी करते हैं गेट, जो फोर्थ ईयर में भी दे सकते हैं और उसके बाद ड्रॉप लेके भी करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज के बाद ड्रॉप लेके और या फिर 2-3 साल जॉब करने के बावजूद भी फिर गेट के लिए आते हैं। तो मैं टुडे आई एम हियर टू टेल यू कि हाउ टू बी मोटिवेटेड इन दीस ऑल 3 ईयर्स। तो जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसने अभी TCS में था, उसने अभी जॉब छोड़ के गेट के लिए प्रिपरेशन चालू करी है। तो वो हर रोज़ मुझे फ़ोन करके ये डाउट करता है कि क्या मेरा डिसीजन सही था कि मैंने गेट ली है। तो सबसे पहले तो डिसीजन आपका, जो भी आपने डिसीजन लिया, आपको गेट करनी है नहीं करनी है, लेकिन अब अगर आपने डिसीजन ले लिया है कोई, तो चीज़ें ये मैटर करती है कि उस डिसीजन को सही प्रूफ करने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अगर गेट के लिए कर रहे हैं तो आप उस पर कितने घंटे दे रहे हैं, आप क्या पूरी तरह से टोटली उस पर डेडिकेटेड हैं, पूरी तरह से उस पर कंपैशनेट है। कोई भी चीज़ अगर सक्सेस चाहिए तो वो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी मांगती है। जैसे थर्ड ईयर में अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर फोर्थ ईयर तक आपने जाते हैं तो ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना उसमें। अगर आपको कभी भी ऐसे फेज़ में आपकी गेट की जर्नी में डीमोटिवेटेड फील करते हैं या आप डाउट करते हैं कि क्यों मैंने गेट कर लिया, मुझसे नहीं होगा, तो बस एक बार खुद से ये सवाल कर लेना कि मैंने गेट क्यों स्टार्ट करी थी, मेरा इस चीज़ के पीछे मोटिवेशन क्या था। अगर सबसे पहले आपने गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप सबसे पहले तो शायद आप IIT NITs में नहीं हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर गेट आप कर रहे हैं तो आपको एक सेकंड चांस मिली है Tier 1 IIT NIT या IIIT में जाने के लिए। तो और कॉलेजेस के शायद इतने प्लेसमेंट ना हो। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये होता है कि उसकी गारंटी नहीं होती है, या तो गारंटी होगी तो वो छोटा रिटर्न देती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसकी श्योरिटी रहती है वो कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ही आना है। वही एक गेट है। अगर आप जैसे कॉलेज में थर्ड ईयर से आपकी शायद प्लेसमेंट की कंपनीज आने लग जाती हैं, तो प्लेसमेंट में कंपनीज आ रही हैं तो हो सकता है वो कॉलेज में इतना पैकेज ना दें, तो वो आपका हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपका थर्ड ईयर में वो नहीं निकलता है गेट तो आप फोर्थ ईयर के लिए परस्यू कर सकते हैं। तो उसमें ये नहीं सोचना कि मेरा एक साल वेस्ट हो रहा है, आपका साल बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा है। आप बहुत अर्ली हो चुकी, अब गेट जब थर्ड ईयर से देना चालू हो गया है तो आपका बहुत अच्छा टाइम रहेगा जाने के लिए कि आप कॉलेज के साथ साथ, क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट तो मतलब एक सुपरफिशियल तरीके से तो कॉलेज ही गेट के सब्जेक्ट करा देता है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता नहीं है। और अपनी जो कोचिंग है वो तो अपना पूरा सपोर्ट करती है उसको परस्यू करने में। तो फोर्थ ईयर में अगर आपको लग रहा है कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलना ही है वहाँ पे जाके। और तो मैं बताता हूँ कि जैसे मैं कैसे मोटिवेटेड था इस सब में। जैसे मेरा गेट का मोटिवेशन सबसे पहले तो ये था कि जैसे मेरा फैमिली सर्कल बहुत बड़ा है, मेरे रिलेटिव्स भी बहुत सारे हैं, तो उन सब में क्या हुआ था, उन सब में ऐसा कोई भी मतलब इतना एजुकेटेड नहीं था या इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था, ना किसी ने भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाली थी। मैंने जेई दी थी, तो जेई में मतलब जेई तो निकल गई थी पर एडवांस नहीं निकल पाई, मेंस निकल गई थी पर एडवांस नहीं निकल पाई थी, और मुझे मतलब Tier 1 कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो ये था कि मुझे सबसे पहला इंसान, ऐसा पहला चाइल्ड बनना है जो मेरे पूरे फैमिली सर्कल में सबसे पहला हो जिसने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाली हो। दूसरा ये था कि मेरा मतलब जैसे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी तब नहीं थी, तो मुझे वो भी था कि मुझे मेरे घर वालों को सपोर्ट करना है, मुझे अपने घर का बैकबोन बनना था। बहुत टाइम ऐसा आया कॉलेज लाइफ के बीच में या पूरे गेट की प्रिपरेशन में जब मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा था,
कि मैं होगी कि नहीं, क्या मैं सही डिसीजन लिया भी है कि नहीं मैंने, क्या मुझसे गेट होगी, और होगी भी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उससे कुछ अचीवमेंट होगा भी कि नहीं, कोई मुझे प्रेस करेगा भी कि नहीं। तो ये इस चक्कर में मेरी घर वालों ने और फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था कि जैसे मेरी मम्मी मुझे हमेशा मोटिवेटेड करती थी, कोई बात नहीं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो आपको घर वालों को लगा, आपको पढ़ सब लोग लेंगे, पर एक मेंटल स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत होती है कि घर वालों का सपोर्ट हो। जैसे कि कोई बात, जैसे मम्मी ने बस एक बार आके कहा कि बेटा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तू तो बस कर। तो वो लाइन मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, बस करो, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप हमेशा अपनी मेहनत करो, मेहनत करते करते हमेशा रिजल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क ऑलवेज पे। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर GATE 2023, and I want to thank all of the GATE at Zeal faculty and my parents for supporting me throughout my journey.